कितने ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनका सैलरी रेज होने के बाद भी कि क्या प्लेयर्स का परफॉर्मेंस और उनको दिए जाने वाले पैसों का कोई कनेक्शन है। प्राइड के लिए खेलते थे यार, प्राइड टू प्ले फॉर इंडिया। कि उस समय जो इन प्लेयर्स को पैसे मिलते थे वो अगर आज के प्लेयर्स के साथ उनका कंपैरिजन किया जाए सैलरी का, पैसों का, यार बहुत अच्छा और सेंसिटिव सवाल आपने पूछ लिया कि पैसों का और परफॉर्मेंस का कोई कनेक्शन है क्या, पैसे देने से क्या एम्प्लॉयज़ काम करते हैं क्या। बहुत सुंदर सा आर्टिकल मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा था सौरव गांगुली का। अभी आप जानते हैं रिसेंटली आईपीएल के राइट्स रिकॉर्ड लेवल पर सोल्ड आउट हो गए। 44,000 करोड़ रुपए में बिके टीवी डिजिटल राइट्स। वायाकॉम 18 ने 20 करोड़ रुपए देकर उसको खरीद लिया था और ऐसा माना गया कि बीसीसीआई ने 48 करोड़ रुपीस इस डील से कमा लिए। अब सुनने में तो काफ़ी अच्छा है, ह्यूज सक्सेस है, क्योंकि बीसीसीआई को पैसा आएगा तो इंडियन क्रिकेट टीम को पैसा आएगा, यानी प्लेयर्स को पैसा मिलेगा और प्लेयर्स को पैसा मिलेगा तो अच्छा ही है। अब इसी के ऊपर से सौरव गांगुली से पूछा गया कि क्या प्लेयर्स का परफॉर्मेंस और उनको दिए जाने वाले पैसों का कोई कनेक्शन है। जैसे आपने मुझे अभी सवाल पूछा कि एम्प्लॉयज़ को अगर ज़्यादा सैलरी देते तो परफॉर्मेंस बढ़ता है क्या। अब सौरव गांगुली ने उनके कॉन्टेक्स्ट में क्या कहा देखिए। इंटरेस्टिंगली सेड मनी कांट बी रिलेटेड टू द प्लेयर्स परफॉर्मेंस। उन्होंने ना भारत के लीजेंड जैसे कि सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले और राहुल द्रविड़ के एग्जाम्पल्स देकर इसको समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उस समय जो इन प्लेयर्स को पैसे मिलते थे वो अगर आज के प्लेयर्स के साथ उनका कंपैरिजन किया जाए सैलरी का, पैसों का, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वॉट एवर प्लेयर अर्न्स नाउ इज़ फार मोर देन वॉट प्लेयर्स यूज टू गेट अर्लियर। फिर भी अगर परफॉर्मेंस का कनेक्शन अगर आप देखोगे तो उनके परफॉर्मेंस, लीजेंड सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले के परफॉर्मेंस अगर आप गिनने की कोशिश करोगे तो वो कई गुना ज़्यादा है आज के प्लेयर्स से। गांगुली कहते हैं कि उनके लिए देश के लिए खेलना, रिजल्ट प्रोड्यूस करना इंपॉर्टेंट था, पैसों से भी ज़्यादा। दे यूज्ड टू प्ले फॉर इंडिया। प्राइड के लिए खेलते थे यार, प्राइड टू प्ले फॉर इंडिया। अब ये तो डिबेट का सवाल है कि प्लेयर्स को ज़्यादा पैसे दिए तो वो डिस्ट्रैक्टेड हो गए क्या। हमारे ऑडियंस को भी पूछना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि आज के प्लेयर्स को ज़्यादा पैसे देने की वजह से वो गेम से डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करके डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, तब तक हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आपके सवाल का मैं आंसर देने की कोशिश करता हूँ। आपका भी ओपिनियन मुझे बताइए इस विषय को लेकर। खैर आगे बढ़ते हैं। अब आपने मुझे जो सवाल पूछा उसी के ऊपर से मैं आपको फिर से सवाल पूछता हूँ। डू यू थिंक रियली मनी कैन प्रोड्यूस परफॉर्मेंस? देखिए मुझे तो नहीं लगता है। मैं कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को ओन करता हूँ, कुछ बिजनेसेस रन करता हूँ, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। फॉर बीइंग सक्सेसफुल वन नीड्स द हंगर। यार वो भूख होनी चाहिए, यस वो हंगर होना चाहिए। पैसा इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ, सबके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका और परफॉर्मेंस का कोई कनेक्शन नहीं है। अक्सर एज ए लीडर हम सोचते हैं कि सैलरी और परफॉर्मेंस का कनेक्शन होगा। जैसे आपने मुझसे वो सवाल पूछा, वी फील कि जितना ज़्यादा सैलरी हम हमारे एम्प्लॉयज़ को देंगे उतना वो परफॉर्मेंस रेज करेंगे। आई डोंट फील। कितने ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनका सैलरी रेज होने के बाद भी उनका परफॉर्मेंस डाउन ही होते रहता है। वो पैसा आने के बाद ये सोचते हैं कि सब कुछ मेरे ऊपर ही चल रहा है। उनमें वो लर्निंग का एटीट्यूड ख़त्म हो जाता है और सैलरी के बाद परफॉर्मेंस बढ़ना तो छोड़िए, वो इतना कम काम करने लगते हैं, उनको लगता है कि पूरा डिपेंडेंसी मेरे ऊपर आ गया है। परफॉर्मेंस बढ़ना तो छोड़िए, मैंने ऐसे कितने एम्प्लॉयज़ देखे हैं सैलरी बढ़ने के बावजूद भी परफॉर्मेंस उनका लो होते रहता है। वही ऐसे भी बहुत सारे प्रोफेशनल्स मैंने देखे हैं, कम पैसे मिलते हैं फिर भी उसके बावजूद भी उनका काम करने का तरीका, उनका परफॉर्मेंस बढ़ता ही रहता है। ग्रोथ दिखाई देती है, लर्निंग का एटीट्यूड दिखाई देता है। बहुत सारे प्रोफेशनल्स मैंने देखे हैं, दोनों केसेस में देखे हैं कि सैलरी बढ़ता है फिर भी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ता, बल्कि कुछ प्रोफेशनल्स ऐसे भी है कि धीरे धीरे सैलरी बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा ही पैसा मिलता है, फिर भी परफॉर्मेंस उनका बढ़ते ही रहता है। तो बहुत सिंपल है यार, ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान को ज़्यादा पैसे देने से उसका परफॉर्मेंस बढ़ता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हिज एबिलिटीज़ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसका हंगर कितना है यार वो काम के लिए, टू परफॉर्म, उसके अंदर वो कितना अचीवमेंट ड्राइव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मुझे पता है मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, हम सब के लिए मनी इंपॉर्टेंट है, बट इट कैन नॉट बाय परफॉर्मेंस। आपके पास बहुत पैसा है तो आप अच्छे परफॉर्मर है, मैं नहीं मानता हूँ यार। पैसों का और परफॉर्मेंस का कोई कनेक्शन नहीं है। पैसों का और हंगर का ज़रूर कनेक्शन है। परफॉर्मेंस उन्हीं के लिए आता है जो हंगरी होते हैं। जैसे गांगुली जी ने कहा, राहुल द्रविड़, गावस्कर का एग्जाम्पल दिया था, अनिल कुंबले का दिया था, उनके केस में भी देखिए तब पैसा कम था फिर भी परफॉर्मेंस और देश के लिए खेलने की भूख ज़्यादा थी, कुछ करने का जज्बा था। चाहत और मेहनत एक इंसान को ज़िंदगी में ना बहुत सफलता दिलाती है।
मैंने बहुत बार देखा है कि एक इंसान में हंगर हो ना तो वो क्या कुछ नहीं करता है। तो आपके सवाल का आंसर मैंने दे दिया है। परफॉर्मेंस पैसों का कोई कनेक्शन नहीं है। परफॉर्मेंस अच्छा है तो पैसे देना बुरी बात नहीं है। किसी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो उसको खूब सारा पैसा दीजिए, लेकिन ट्राई कीजिए कि परफॉर्मेंस के साथ पैसा देने के बाद अगर उसका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, अगर वो एक गलत रियलिटी में जी रहा है, गलत एटीट्यूड में जी रहा है, फॉल्स रियलिटी में जी रहा है, तो उसको पैसा नहीं देना चाहिए आई फील। और परफॉर्मेंस के साथ साथ रिवॉर्डिंग पैसा तो होना चाहिए, लेकिन पैसों से परफॉर्मेंस कभी खरीदा नहीं जा सकता। सो यू नीड दैट हंगर। आई थिंक हमारे ऑडियंस को भी ये बात समझ में आ गई होगी कि परफॉर्मेंस और आपके पैसों का कोई कनेक्शन नहीं है। तो पैसा ज़रूर आएगा, सबसे पहले हंगर रखिए। हंगर जितनी ज़्यादा होगी परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा होगा, और जैसे ही परफॉर्मेंस होगा पैसा अपने आप आएगा। तो पैसों का और परफॉर्मेंस का कनेक्शन मत जोड़िए। काम नहीं हो रहा है तो हंगर आप में कम है, सबसे पहले हंगर लाइए, फिर परफॉर्मेंस आएगा, और परफॉर्मेंस के साथ साथ पैसा भी आपके लाइफ में खूब आएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए आपका क्या मानना है, परफॉर्मेंस का और पैसों का कनेक्शन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।